नमस्कार दोस्तों, अनोखी कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, रात होते ही हम सभी सो जाते हैं, पर क्या आपको पता है सोने का भी तरीका होता है। आज हम सोने के तरीके के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रात की नींद कहानी शुरू करते हैं। नींद केवल एक सामान्य क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और मन के लिए सबसे आवश्यक चीजों में से एक है। सही तरीके से सोना न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोने के सही तरीके के बारे में सोचा है? क्या आपको पता है कि आपकी सोने की आदतें आपके भाग्य, ऊर्जा और आने वाले कल को प्रभावित कर सकती हैं? प्राचीन ग्रंथों, वैज्ञानिक शोधों और योग विद्या में इस विषय पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है। सोने से पहले हम जो भी विचार करते हैं, जो भावनाएं महसूस करते हैं, वे हमारे अवचेतन मन में समाहित हो जाती हैं और हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सही मानसिकता, सही मुद्रा और सही भावनाओं के साथ सोने जाएं। आइए आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जो न केवल आपको सोने का सही तरीका सिखाएगी, बल्कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति भी रखती है। यह कहानी आपको भावनाओं से भर देगी और आपके मन को शांति और प्रेरणा से भर देगी। सोने का सही तरीका। गौतम बुद्ध की नींद का रहस्य। गंगा के किनारे एक घना जंगल था, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। शांत रात का समय था। चांदनी की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे आ रही थी। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने देखा कि बुद्ध कुछ ही समय सोते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा ताजगी और शांति बनी रहती है। आनंद खुद हर रात बेचैन होकर करवटें बदलता था। कभी अतीत की बातें याद आती, कभी भविष्य की चिंताएं मन को घेर लेती। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर बुद्ध से पूछ ही लिया, भंते, मैं देखता हूं कि आप बहुत कम सोते हैं, फिर भी हमेशा प्रसन्न और ऊर्जावान रहते हैं। मेरी नींद हमेशा अधूरी और बेचैन रहती है। क्या आप मुझे अपने सोने का रहस्य बताएंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, सोना एक साधना है। यदि सही तरीके से सोया जाए तो थोड़ी सी नींद भी गहरी और ऊर्जा देने वाली होती है। आनंद जिज्ञासा से भर उठा, क्या मैं भी आपकी तरह शांतिपूर्ण नींद ले सकता हूँ? बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी। बुद्ध के 5 अनमोल नियम। एक, सोने से पहले मन को हल्का करो। बुद्ध ने कहा, जिस मन में दिन भर की चिंताएं और भावनाएं भरी हो, वह शांत कैसे सो सकता है? जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही हमें सोने से पहले मन को हल्का करना चाहिए। उन्होंने आनंद से कहा, रात को सोने से पहले एक क्षण ठहरो, अपने मन में आई सारी बातों को स्वीकार करो और उन्हें जाने दो। आनंद ने यह नियम अपनाया और उसे महसूस हुआ कि उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। 2, दाईं करवट लेकर सो। बुद्ध ने जमीन पर चटाई बिछाई और धीरे से दाईं ओर करवट लेकर लेट गए। उन्होंने कहा, यह शेर की मुद्रा है। इससे शरीर संतुलित रहता है और गहरी नींद आती है। आनंद ने बुद्ध का अनुसरण किया और पाया कि इस मुद्रा में सोने से वह अधिक आरामदायक महसूस कर रहा था। 3, साधारण और हल्का भोजन लो। आनंद, भोजन का नींद से गहरा संबंध है। बुद्ध ने समझाया, यदि तुम रात को भारी और मसालेदार भोजन करोगे तो शरीर सोने के बजाय भोजन को पचाने में व्यस्त रहेगा। हल्का और सात्विक भोजन नींद को गहरा बनाता है। आनंद ने इस नियम को अपनाया और देखा कि उसकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हो गई। 4, सोने से पहले ध्यान करो। बुद्ध ने कहा, जिस तरह नदी का पानी शांत होता है, वैसे ही ध्यान से मन की हलचल शांत होती है। यदि तुम सोने से पहले कुछ समय ध्यान करोगे तो नींद तुम्हें गहरे विश्राम में ले जाएगी। आनंद ने रात को ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने पाया कि अब उसे सोने में कठिनाई नहीं हो रही थी। 5, कम लेकिन गहरी नींद लो। बुद्ध ने कहा,
नींद की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। यदि तुम सही तरीके से सोओगे तो कम समय में भी पूरी तरह तरोताजा महसूस करोगे। आनंद ने देखा कि जब वह बुद्ध के नियमों का पालन करता था तो कम नींद में भी उसे अधिक आराम मिलता था। परिणाम आनंद का परिवर्तन। कुछ हफ्तों बाद आनंद ने महसूस किया कि अब वह बिना किसी बेचैनी के सो सकता था। सुबह उठते ही उसका शरीर हल्का और मन प्रसन्न रहता था। अब उसे नींद की समस्या नहीं होती थी। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भंते, आपने जो सिखाया वह केवल सोने के लिए नहीं था बल्कि जीवन जीने का तरीका भी था। अब मैं हर रात चैन से सो सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, जब मन हल्का हो, शरीर संतुलित हो और जीवन सरल हो तो नींद भी शुद्ध और शांत हो जाती है। उस दिन से आनंद ने बुद्ध के इन नियमों को जीवन भर अपनाया और अपने शिष्यों को भी सिखाया। धीरे धीरे यह ज्ञान आगे बढ़ता गया और आज भी लाखों लोग बुद्ध की इन शिक्षाओं का पालन कर अपने जीवन में शांति और सुकून पा रहे हैं। सीख, अगर आप भी अच्छी और गहरी नींद चाहते हैं तो बुद्ध की इन बातों को अपनाएं। 1. सोने से पहले मन को हल्का करें। 2. दाईं करवट लेकर सोएं। 3. रात का भोजन हल्का रखें। 4. सोने से पहले ध्यान करें। 5. कम लेकिन गहरी नींद लें। जब हम सही तरीके से सोते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरा जीवन बदल जाता है। एक और बुद्ध की कहानी से सीख लेते हैं। नींद की कहानी। एक जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांतिपूर्ण जंगल था जिसे लोग सुनहरे सपनों का जंगल कहते थे। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हर चीज में एक जादू था। जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपता तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमक उठता। पक्षी अपने घोंसलों में मीठी धुन गाते, ठंडी हवा धीरे धीरे पेड़ों की शाखाओं को सहलाती और नदी का पानी हल्की हल्की लहरों में बहकर एक प्यारी सी लोरी गाता। इस जंगल में एक प्यारा छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम नीलक था। नीलक बहुत कोमल और खुशमिजाज था। वह दिन भर जंगल में दौड़ता, तितलियों के पीछे भागता और फूलों की खुशबू में खो जाता। लेकिन उसकी एक खास आदत थी। हर रात सोने से पहले वह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के नीचे जाता और वहां बैठकर चांद को निहारता। चांद उसकी सबसे अच्छी दोस्त था। जब भी उसे कोई परेशानी होती तो वह चांद से बातें करता और चांद की ठंडी रोशनी में उसे हमेशा शांति मिलती थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था। जब नींद दूर चली गई। आज नीलक दिन भर खूब खेला था। वह फूलों की घाटी में उछलता रहा, नदी के किनारे कंकड़ फेंकता रहा और फिर सूरज की हल्की किरणों में सुस्ताया। लेकिन जब रात आई और सब कुछ शांत होने लगा तब भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने मुलायम खरगोश के बिल में लेटा रहा, अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मन में अजीब सी हलचल थी। कभी उसे याद आता कि उसने दिन में कितनी मस्ती की, कभी वह सोचने लगता कि कल क्या करेगा। उसने करवट बदली, फिर दूसरी करवट ली, फिर आंखें बंद की और खोली, पर नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद वह उठकर बड़े पुराने पीपल के पेड़ के पास गया जहां वह हर रात बैठा करता था। वहां उल्लू माँ पहले से बैठी थी। वह बहुत बुद्धिमान थी और जंगल के सभी जानवर जब भी किसी मुश्किल में होते तो उनसे सलाह लेने आते थे। क्या हुआ नीलक? उल्लू माँ ने धीरे से पूछा। नीलक ने धीरे से सिर झुका लिया और बोला, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद ही नहीं हो रही हैं। उल्लू माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें मीठी नींद चाहिए तो मुझे एक वादा करो, आज रात तुम बस सुनोगे, कुछ सोचोगे नहीं। नीलक ने सिर हिलाया और पास जाकर बैठ गया। नींद लाने वाला जादू। उल्लू माँ ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब रात आती है
तो पूरी प्रकृति सोने के लिए तैयार हो जाती है। देखो, यह ठंडी हवा तुम्हारे कानों को हल्के हल्के सहला रही है, तुम्हारे माथे को छू रही है और तुम्हारे दिल को शांति दे रही है। पेड़ों की पत्तियां भी धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे वे भी तुम्हारे साथ सोने जा रही हों। आसमान में चांद तुम्हें प्यारी प्यारी लोरी सुना रहा है, तारे तुम्हें मीठे सपनों की दुनिया में बुला रहे हैं। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे सांस लो और छोड़ दो। जब तुम सांस लेते हो तो ताजगी अंदर आती है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो सारी थकान बाहर चली जाती है। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, और अब तुम सपनों की मीठी दुनिया में जाने वाले हो। एक जादुई सपना धीरे धीरे नीलक की आंखें झपकने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह हल्का होता जा रहा है, जैसे कोई मुलायम बादल बन गया हो। फिर अचानक वह खुद को एक जादुई जगह पर पाया। यह जगह सपनों का आकाश थी, जहां तारे जादुई झूले की तरह लटक रहे थे, बादल रुई के फाहों की तरह तैर रहे थे और हल्की हल्की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। नीलक ने देखा कि वह इन बादलों पर तैर रहा है, जैसे वह हल्का सा पंख बन गया हो। उसने एक तारे को छूने की कोशिश की और वो धीरे धीरे उसकी ओर झुक गया, जैसे कोई पुराना दोस्त। फिर एक सुंदर सा संगीत बजने लगा, जिसे सुनकर उसका दिल और भी हल्का हो गया। इस सपनों की दुनिया में कोई चिंता नहीं थी, कोई भागदौड़ नहीं थी, बस शांति, सुकून और मीठे रंगों की एक दुनिया थी। शुभरात्रि। मीठे सपने। धीरे धीरे नीलक को बहुत गहरी नींद आ गई। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गईं, उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उसका प्यारा जंगल अब भी उसकी देखभाल कर रहा था। चांद की ठंडी रोशनी उसे थपथपा रही थी, हवा उसे सहला रही थी और पेड़ उसकी लोरी गा रहे थे। उल्लू माँ मुस्कुराईं और धीरे से फुसफुसाईं, अब तुम गहरी मीठी नींद में हो, बहुत गहरी। और जब तुम सुबह उठोगे तो तरोताजा और खुश रहोगे। अब आप भी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आप भी अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं और आप भी इस जादुई जंगल में जा सकते हैं। शुभरात्रि। मीठे सपने। एक और बुद्ध की कहानी से सीख लेते हैं। राजकुमार देवदत्त और नींद का रहस्य। प्राचीन मगध राज्य में एक युवा राजकुमार देवदत्त अपनी नींद की समस्या से बेहद परेशान था। वह महल में सोने के लिए सबसे नरम गद्दे, सबसे आरामदायक तकिए और सुगंधित तेलों का प्रयोग करता, फिर भी रात भर करवटें बदलता रहता। सुबह वह थकामांदा उठता और पूरे दिन चिड़चिड़ा बना रहता। राजवैद्य, योगी और तांत्रिकों ने कई उपाय सुझाए, लेकिन कोई भी तरीका स्थायी नहीं था। जब उसकी परेशानी बढ़ गई तो उसकी माँ महारानी ने सलाह दी, बुद्ध इस समय राजगीर में ठहरे हुए हैं, उनसे मिलो, वे अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान देंगे। देवदत्त को इस सुझाव पर संदेह था। उसे लगा कि बुद्ध तो एक सन्यासी हैं, वे नींद के बारे में क्या जान सकते हैं। फिर भी उसने उनकी शरण में जाने का निर्णय किया। बुद्ध से भेंट। अगले दिन देवदत्त राजगीर पहुंचा और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरुदेव, मेरे पास विलासिता की हर चीज है, सबसे आरामदायक बिस्तर, उत्तम भोजन, सुगंधित वातावरण, फिर भी मुझे चैन की नींद नहीं आती। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्त करें। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, राजकुमार, क्या तुम्हें कभी ऐसी रात याद है जब तुम बिना किसी परेशानी के गहरी नींद में सोए थे? देवदत्त ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, जब मैं बच्चा था तब मुझे हर रात मीठी नींद आती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी नींद कम होती गई। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम्हारी नींद नहीं बदली, बल्कि तुम्हारा मन बदल गया है।
जब मन हल्का होता है तो नींद भी सहज हो जाती है। देवदत्त ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्या बिस्तर या वातावरण की नहीं बल्कि मन की थी। बुद्ध की नींद के 5 रहस्य। बुद्ध ने एक वृक्ष की छाया में बैठते हुए कहा, राजकुमार, अगर तुम चैन की नींद चाहते हो तो इन 5 बातों को अपनाओ। एक, मन को दिन भर संचित विचारों से मुक्त करो। नींद तभी आएगी जब मन बोझमुक्त होगा। जब तुम रात को लेटते हो तो तुम्हारा मन राजकाज, धन और भविष्य की योजनाओं से भरा रहता है। यह शांत कैसे हो सकता है? रात को सोने से पहले कुछ क्षण बैठो और अपने मन को विश्राम दो। हर चिंता और विचार को धीरे धीरे छोड़ दो। देवदत्त ने सोचा, वह सोने से पहले अपने निर्णयों, प्रतियोगिताओं और शक्ति की बातों में उलझा रहता था। शायद यही कारण था कि उसे चैन की नींद नहीं मिलती थी। 2, सोने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करो। बुद्ध ने समझाया, हर रात सोने से पहले उन चीजों के लिए आभार प्रकट करो जो तुम्हारे पास हैं, स्वास्थ्य, परिवार, भोजन और जीवन के छोटे छोटे सुख। जब मन संतोषी होगा तो वह सहज ही विश्राम करेगा। देवदत्त को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर कुछ सरल शब्द उसकी नींद सुधार सकते हैं तो उसे यह प्रयास करना चाहिए। 3, दाईं करवट लेकर सो। बुद्ध ने जमीन पर लेटकर दिखाया। दाईं करवट सोने से शरीर और मन दोनों को संतुलन मिलता है। यह शेर की मुद्रा है, शक्ति, शांति और स्थिरता का प्रतीक। इस मुद्रा में सोने से पाचन सही रहता है, सांसें नियंत्रित होती हैं और नींद गहरी होती है। देवदत्त ने सोचा, उसकी नींद कभी सीधी, कभी उल्टी, कभी पेट के बल होती थी। उसे पहली बार एहसास